नमस्कार प्यारे साथियों। आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर पीएचडी में एडमिशन होते ही यानी कि कोर्स वर्क प्रारंभ होते ही क्या जेआरएफ का पैसा मिलने लगता है या कोर्स वर्क होने के बाद मिलता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों न सबको व्यक्तिगत जवाब देने के बजाय यूट्यूब पे एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सभी को अच्छे तरीके से और जो है ये समझ में आए कि पैसा कब और कैसे मिलता है। तो आज के सेशन में मैं ये बताऊंगा कि पैसा कब मिलता है और कैसे मिलता है। पीएचडी में एडमिशन हो जाने के बाद पैसे मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो पूरी प्रोसेस समझाऊंगा और कब मिलता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना तो आपको जो है सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, किसी भी प्रकार की शंका आपके मन में नहीं रहेगी। एक बात और बताना चाहूँगा, जिन विद्यार्थियों के पास जेआरएफ नहीं है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए भी मैं एक प्लान लेकर आया हूँ। देखिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है सफलता विजन्स, इसी नाम से सफलता विजन्स नाम से एक एप्लीकेशन भी है। ठीक है, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन पे मैंने नेट जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने 10 टेस्ट जो है मैं उसमें डालने वाला हूँ। ठीक है, तो 10 टेस्ट जो होंगे वो एकदम एक निश्चित शेड्यूल में होंगे। आप वहाँ जाओगे तो आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा और जो यूजीसी का पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग ही वो पूरा एकदम बनाया गया है। फुल लेंथ वो टेस्ट होंगे। ठीक है, जैसा यूजीसी का पेपर आता है वैसे के वैसे पेपर 10 होंगे यहाँ पर। तो आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अवश्य आपको जो है इस बार यानी कि जून वाले जो बैच होगा उसमें आपको जेआरएफ पक्का मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वो टेस्ट सीरीज जरूर पसंद आएगी। चलिए मैं बात करता हूँ कि जेआरएफ कब मिलती है। देखिए साथियों, यूजीसी का ये फंडा है कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है पीएचडी में, उस दिन से आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है। यानी कि मान लो आज की तारीख में, यानी कि आज जैसे 8 मार्च है, 8 मार्च को आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो गया है ना, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसी दिन से आपका पैसा शुरू हो जाता है। अब ये तो है यूजीसी का फंडा, लेकिन अब यूनिवर्सिटियों के ऊपर डिपेंड करता है कि पीएचडी में रजिस्ट्रेशन वो किस तारीख से मांगते हैं। देखो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन जो होता है उसकी तारीख वास्तव में तो ये होती है कि अभी आपका जो कोर्स वर्क होता है ना, वो कोर्स वर्क प्री पीएचडी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्री पीएचडी, पीएचडी से पहले का समय है। ठीक है, तो प्री पीएचडी होने के बाद यानी कोर्स वर्क होने के बाद आपकी एग्जाम होती है और एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आपका एक शुल्क और लगता है जो कि रजिस्ट्रेशन शुल्क कहलाता है। वो फीस जिस दिन आप पे करते हो उस दिन आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन माना जाता है। तो उस तारीख से आपका जो है जेआरएफ अमाउंट है वो आपको मिलने लगता है। ठीक है, तो अब देखो मेन प्रोसेस है ये, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां या मैं कहूँ अधिकांश यूनिवर्सिटियां ये करती हैं कि जिन बच्चों का जेआरएफ हो रखा है उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन वो उस तारीख से ही मान लेते हैं जिस तारीख से उन्होंने कोर्स वर्क की फीस सबमिट की थी। ठीक है, तो दोनों फीसों में आपको अंतर पता होगा। यानी कि एक तो कोर्स वर्क की फीस जिस दिन जमा की उस दिन उन लोगों का पीएचडी में रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है जिनके पास जेआरएफ है। ठीक है, ये कुछ यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन होती है। ठीक है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, उस यूनिवर्सिटी ने स्पष्टली ये गाइडलाइन जारी कर रखी है कि जो विद्यार्थी किसी भी फेलोशिप के लिए योग्य है तो उसका उसका रजिस्ट्रेशन कोर्स वर्क की जो फीस जमा होती है उस तारीख से ही माना जाएगा। ठीक है, तो हमें जो फेलोशिप मिली वो बिल्कुल कोर्स वर्क के साथ ही मिल गई थी। अब आप कहेंगे कि सर कोर्स वर्क में तो कोई गाइड होता ही नहीं है, जबकि फेलोशिप के जो पेपर होते हैं जिसमें आपका कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट होता है, एचआरए भी आपको मिलता है ना, तो उनके ऊपर गाइड के सिग्नेचर होते हैं प्लस हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सिग्नेचर होते हैं और शोधार्थी के सिग्नेचर होते हैं। तो आप कहोगे कि वो उस पर कौन सिग्नेचर करते होंगे फिर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अधिकांशतः गाइड के रूप में आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है जहाँ से आपका कोर्स वर्क चल रहा है उन्हीं को आपका गाइड एक तरीके से मान लिया जाता है और उन्हीं के सिग्नेचर करवा दिए जाते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से पैसा आपका मिल जाता है। देखो ये कुछ यूनिवर्सिटियों की व्यवस्था है, कई यूनिवर्सिटियों में नहीं भी होती होगी, ठीक है। लेकिन जितना मैंने अभी तक देखा है, सुना है, अधिकांशतः ये प्रोसेस हो जाती है कि जिसके पास फेलोशिप है उसको मिलनी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो चलिए फेलोशिप कब मिलती है इसकी मैंने बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ फेलोशिप कैसे मिलती है। ये नहीं कि आपने फीस उधर जमा कराई, उधर अकाउंट में सीधा पैसा आने लगा, नहीं। यूनिवर्सिटी को, यूजीसी को कैसे पता चलेगा कि आपका जेआरएफ हो रखा है और आपने अब पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। तो देखिए इसकी एक प्रोसेस होती है, हर यूनिवर्सिटी में एक यूजीसी ऑफिस होता है, ठीक है। आप जहाँ भी जिस भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आपको एडमिशन होने के बाद उस ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक जेआरएफ जॉइनिंग रिपोर्ट नाम से एक लेटर आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा, यूजीसी की वेबसाइट से, ठीक है। अनेक्जर थर्ड के नाम से वो आता है, उसको डाउनलोड करके उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ में आपको जेआरएफ का अवार्ड लेटर लगाना पड़ेगा और आपकी मास्टर डिग्री की जो मार्कशीट है वो उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा और कास्ट वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उसमें आपको लगाने पड़ेंगे, सेल्फ अटेस्टेड होंगे। साथ में आपको वो भी लगाना पड़ेगा क्या, एक तो पीएचडी में एडमिशन लिया है आपने, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया, इस चीज़ की प्रमाणिकता तो आपको देनी पड़ेगी ना यूजीसी को। तो उसके लिए आपने जो कोर्स वर्क के लिए जो फीस डिपॉजिट की है उसकी रसीद की फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, या आपका यदि कोर्स वर्क होने के बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसकी फ़ीस जमा करवाई है तो उसकी रसीद आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब भर के दे दोगे तो इनको ऑनलाइन किया जाएगा उस यूजीसी ऑफिस जो है आपकी यूनिवर्सिटी की उसके द्वारा, ठीक है। वो इनको यहाँ से और यूजीसी भेजेंगे, फिर यूजीसी उनको जो है चेक करेगी कि इस बंदे का वास्तव में जेआरएफ हो रखा है या नहीं हो रखा, और इसकी मास्टर डिग्री भी पूरी है या नहीं है, जिस परसेंटेज के साथ है उसके साथ है या नहीं है, आपकी एज वगैरह देखी जाएगी, आपका टाइम पीरियड देखा जाएगा कि आपका जेआरएफ कब हुआ था और एडमिशन कब हुआ है, दोनों के बीच का गैप 2 साल से अधिक नहीं होना चाहिए ना, वो सारी चीज़ देख के और फिर यूजीसी यदि उसको अप्रूव कर देती है तो फिर यूजीसी आपका सारा डेटा कैनरा बैंक के पास भेज देती है, ठीक है। फिर कैनरा बैंक जो है उसको अपने जो एक पोर्टल होता है उस पर डाल देती है, फिर वहाँ से हर महीने आपके अकाउंट में पैसा कैनरा बैंक के माध्यम से आता रहता है, ठीक है। तो ये थी सारी प्रोसेस, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। और इसके बाद आपको हर महीने जो है कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, आपको एचआरए भी मिलता है तो एचआरए का सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है ना। और 3 महीने का आपको एक कंटीजेंसी फंड भी मिलता है, ठीक है। 3 महीने में करीब आपको जो है जेआरएफ जब आपको मिलती है तब तो करीब 2500 रुपये के समथिंग कंटीजेंसी फंड मिलता है। और एसआरएफ में जब आप कन्वर्ट हो जाते हैं 2 साल बाद आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एसआरएफ में जब आप कन्वर्ट होते हैं तो आपकी कंटीजेंसी फंड जो होता है वो बढ़कर डबल हो जाता है ना, 5000 के समथिंग हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका पैसा 3 रूपों में मिलता है, एक तो मूल जेआरएफ के रूप में जो अभी वर्तमान में 37,000 है, और दूसरा मिलता है फिर जेआरएफ 2 साल बाद में एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है जो कि वर्तमान में 42,000 है, ठीक है। इसके अलावा आपको एचआरए मिलता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी किस सिटी में है उसके आधार पे ये पैसा आपको मिलता है, उसका कुछ परसेंट होता है, ठीक है। तो एक हो गया ऐसा एचआरए के रूप में, और तीसरा जो वर्ग है वो है कंटीजेंसी फंड, उसके रूप में पैसा आता है, वो हर महीने नहीं आता, 3 महीने में एक बार आता है, ठीक है। तो पूरी बात मैंने आपको बता दी है, कितना पैसा मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपकी कोई क्यूरी होगी, यदि है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या जो कॉर्नर में नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ मेरी ज़रूर ज्वाइन करना, आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि उस टेस्ट सीरीज़ से आप गुजर जाओगे, उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे तो आप जेआरएफ अवश्य निकाल लोगे और आप जो है 25 लाख रुपए की समथिंग आपको फेलोशिप मिलती है उसका मज़ा ले सकोगे और एक शानदार रिसर्च कार्य भी आप कर सकोगे। धन्यवाद।